हेलो मित्रों, हमने अपने पिछले वीडियो में मंत्र विज्ञान के विषय में चर्चा की थी और यह जानने का प्रयास किया था कि मंत्र का अर्थ है एक शुद्ध ध्वनि। उस मंत्र की स्थिति को, उस मंत्र के परिणामों को किस तरह से प्राप्त किया जाता है, इस प्रसंग में हमने नाद योग की चर्चा की थी और उसी नाद योग के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए हमने जाना था मंत्र कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका आप उच्चारण करते हैं। यह वह चीज़ है जो आप बनना चाहते हैं और इसके लिए आपको स्वयं ही चाबी बनना होगा। वह कैसे, इस विषय पर भी हमने चर्चा की थी और इस बात को जाना था दोस्तों। शब्द शक्ति, मानसिक एकाग्रता, शारीरिक श्रेष्ठता और अटूट श्रद्धा वे गुण हैं जिनके द्वारा लक्ष्य प्राप्ति संभव है। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे आज्ञा चक्र के प्रसंग पर। हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं इसके पहले मित्रों, आप लिंक को सब्सक्राइब कर घंटी बजा लीजिए ताकि हमारे आगामी वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे आज्ञा चक्र की। अति इंद्रिय ज्ञान, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस परसेप्शन की प्राप्ति में आज्ञा चक्र का उपयोग सर्वाधिक होता है। धूमिल दर्पण में अपनी आकृति तक देखना संभव नहीं होता, तो फिर धूमिल आज्ञा चक्र क्या काम करेगा? जरा सोचिए। हमें इसे स्वच्छ एवं जागृत करना होगा, तभी वह अपनी क्षमताओं का प्रकटीकरण कर सकता है। मित्रों, अध्यात्म की भाषा में इसे तृतीय नेत्र कहा जाता है। दिव्य दृष्टि का केंद्र यही है जिससे वह सब देख पाना संभव है जो नेत्र गोलकों की सामर्थ्य से परे है, अर्थात जिन्हें हम अपने इन शरीर के नेत्रों से नहीं देख सकते। यह आज्ञा चक्र और कुछ नहीं, पर्याप्त मात्रा में अर्जित प्राणों को कपाल के मध्य पर्दे पर भ्रू मध्य में केंद्रित करना है, फोकस करना है। फिर उसके निक्षेप द्वारा तरह तरह की जानकारियां एकत्र कर लेना है, जो विज्ञान की तरह ही नितांत प्रायोगिक तथ्य है, मात्र कल्पना या तिरंजना नहीं। हमारे देश में तो ऐसी जागृत आत्माओं की बृहद परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। विवेकानंद इसी की कड़ी है। भारत से अलग विश्व धरातल पर देखें तो तंत्र विद्या के विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द कार्ट में ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जिनमें मनुष्य में पाई जाने वाली अतीन्द्रिय क्षमताओं का उल्लेख है। मित्रों, यह दिव्य दृष्टि भौतिक क्षेत्र में अदृश्य को देखने और अविज्ञात को जानने में काम आती है। आध्यात्मिक जगत में दूरदर्शिता और विवेकशीलता विकसित करती है। ऐसे दिव्यदर्शी तत्वदर्शी कहलाते हैं जिनके लिए पदार्थों में चेतना और प्राणियों में आत्मा को देख पाना संभव है। रितम भरा प्रज्ञा के नाम से यही विख्यात है। गायत्री महामंत्र में इसी की आराधना है। इसकी उपलब्धि होने पर सर्वत्र अपनी ही आत्मा का प्रसार दिखता है। अन्य अर्थात दूसरों के दुख अपने ही प्रतीत होते हैं। इन्हीं से आत्म साक्षात्कार और ईश दर्शन का परम लक्ष्य प्राप्त होता है। मित्रों, दिव्य दृष्टि, भगवान बुद्ध ने कहा था, जब करुणा के नेत्र खुलते हैं तो मनुष्य अपने में दूसरों को और दूसरों में अपने को देखने लगता है। करुणा की दृष्टि से ही माया का उच्छेद होता है और इसके पार पूर्णता की परम ज्योति का दर्शन होता है। इसी परम ज्योति को प्राप्त करना मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है और इसका आधार है हमारे आज का विवेचन मंत्र विज्ञान। मित्रों, शब्द शक्ति के महत्व को विज्ञान भी स्वीकार करता है। स्थूल श्रव्य शब्द का प्रभाव सभी अनुभव करते हैं।
जिसे हमने उदाहरण से पिछले वीडियो में समझा था। तो फिर सूक्ष्म कर्णातीत अश्रव्य ध्वनियों का महत्व तो और अधिक है। मंद ध्वनि उच्चरित मंत्र द्वारा अतीन्द्रिय शब्द शक्ति को ही प्रचंड परिणाम में उत्पन्न किया जाता है। यहाँ तक कि मानसिक शक्ति का उपयोग करके ध्यान भूमिका में सूक्ष्म जिह्वा द्वारा मानसिक जप में भी ध्वनि तरंगे भली प्रकार उठती रहती हैं। साउंड्स ऑफ ईशा की प्रस्तुति वैराग्य से आप इसे समझ सकते हैं, जिसमें 10-10 मिनट के 5 मंत्र कुछ समय सुनने के पश्चात उनमें से अपने पसंद के मंत्र के साथ समय बिताया जाता है। शनि शनि उस मंत्र की तरंगे आपको अपनी सांसों जितनी करीब प्रतीत होती हैं। यहाँ तक कि कुछ समय बाद उन मंत्रों को सुने बिना भी वे तरंगे आपको अंदर गूंजित प्रतीत होती है। यह स्थिति अद्भुत असरकारक होती है। आप थोड़ा सा प्रयास करें तो इस स्थिति को स्वयं अनुभव कर सकते हैं। यह केवल तथ्यों वाली बात नहीं है, यह हमारी स्वयं अनुभूत बात है। मित्रों, नाद योग द्वारा अनंत व्यापी, अनंत ग्रही और अंतर क्षेत्रीय दिव्य शक्तियों को सुन बहुत कुछ वह जाना जा सकता है जो स्थूल मस्तिष्क की चेतना से समझना कदापि संभव नहीं। इस विश्वव्यापी शब्द समुद्र में मंत्र साधक अपनी प्रचंड हलचलें समाहित कर ऐसा आत्मदीप बन सकता है जिसमें झलकते ज्योति कलश को भी नजरअंदाज करना संभव नहीं है।